जो लाइसेंको नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रकार के जो द्विवर्षीय पौधे हैं या द्विवर्षीय पौधे हैं या फिर हमारे बहुवर्षीय पौधे हैं, ये दोनों के दोनों क्या होता है, बहुत 1-2 साल या फिर 2 वर्ष में पूरा करते हैं या बहुत सारे वर्षों में पूरा करते हैं। तो इनकी जो बहुत हमें बीज की मात्रा, सीड की मात्रा जो है, हमको रिप्रोडक्शन की मात्रा बहुत कम मात्रा में होगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, कम टेम्परेचर में इसका उपचार किया जाता है। कम टेम्परेचर में उपचार करने के फलस्वरूप हमें इसकी पुष्पन की कार्यकी बहुत जल्दी होती है। और पुष्पन की कार्यकी जब बहुत जल्दी होती है, उसी को ही हमारा क्या कहते हैं, वर्नलाइजेशन कहते हैं। मतलब कम तापमान में उपचार के कारण पुष्पन की कार्यकी बहुत जल्दी होती है, करने लगता है या बहुत जल्दी होती है। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, माने बसंतीकरण कहते हैं। ठीक है, बसंतीकरण को सबसे पहले जो शब्द लिया गया है, जेरोवाइजेशन, एक शब्द है जेरोवाइजेशन, जो कि किससे है, लैटिन वर्ड है। जेरोवाइजेशन जो शब्द है वो लैटिन शब्द से बना हुआ है और यह रूसी भाषा में जेरोवाइजेशन शब्द से बना है, जिसका उद्गम जो है किससे हुआ है, वर्नलाइजेशन शब्द से हुआ है। अब इसकी परिभाषा क्या है, वर्नलाइजेशन या फिर बसंतीकरण वह क्रिया है जिसमें बीजों को बोने से पहले, कोई भी सीड रहेगा उसको बोने से पहले क्या करते हैं, विशेष तापमान पर रखा जाता है। वो 0 से लेकर के 20 तक हो सकते हैं, 0 से लेकर के 20 तक के तापमान में रखा जाता है, तो उसमें पुष्पन की क्रिया होने लगती है। इस प्रकार की जो क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्नलाइजेशन या बसंतीकरण कहते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स इन प्लांट। ठीक, तो इसमें क्या था कि कोई एक पौधा है, ठीक, कोई एक पौधा है, मान लो एक पौधा निकला हुआ है। अब इस पौधे को हम लोग रखते हैं, तो ये मान लो एक क्या है, बाइएनुअल या पेरीएनुअल पौधा है। ठीक, तो बाइएनुअल पौधा है या फिर पेरीएनुअल पौधा है। अब इसमें क्या होता है, पहले कौन सा महीना आया, ऑटोनम। ठीक, ऑटोनम मतलब हमारा कौन से महीने से कौन सा महीना होगा, 23 सितंबर से 21 दिसंबर के आसपास, 23 सितंबर से 31 दिसंबर के आसपास जो हमारा ऑटम महीना है, यहां से कोई प्लांट हम लोग रोपित कर रहे हैं, तो क्या होता है, यहां पे एक विंटर सीजन आता है। कौन सा सीजन आएगा, विंटर। उसके बाद कौन सा, ऑटोनम के बाद क्या होगा, विंटर आएगा। विंटर में प्लांट को क्या करता है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, एकदम टेम्परेचर बहुत मतलब कम हो जाता है ना। यहां पे ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी को हम लोग ठंड ऋतु बोलते हैं ना, अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो ठंड ऋतु बोलते हैं। अब उसके बाद कौन सा महीना आएगा, स्प्रिंग का महीना आएगा। स्प्रिंग कौन सा महीना आएगा, स्प्रिंग, जहां पौधा जो है क्या करता है, वेजिटेटिव ग्रोथ करता है। ठीक, कौन सा महीना आएगा, स्प्रिंग का। स्प्रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, बसंत का महीना। उसके बाद क्या होता है, पौधा जो है अगले जो है समर सीजन। ठीक, समर सीजन में क्या होता है, पुष्पन की कार्यकी क्या करता है, पुष्पन की कार्यकी। अच्छा, एक हो गया एक टाइप का। दूसरा रिस्पॉन्स क्या होगा, एक पौधा है, ठीक, इस पौधा में कौन सा है, स्प्रिंग ऋतु में बोते हैं। ठीक, कौन से महीने में बोए, स्प्रिंग में। स्प्रिंग के बाद कौन सा महीना आएगा, फर्स्ट समर। ठीक, उसके बाद फर्स्ट समर के बाद फिर से कौन सा आएगा, ऑटम आएगा, ऑटम। उसके बाद ऑटम पे क्या होगा, ऑटम के बाद फिर से कौन सा आएगा, विंटर आएगा। ठीक, विंटर के बाद फिर कौन सा आएगा, स्प्रिंग। स्प्रिंग के बाद क्या होगा, समर आएगा। ठीक, तो यहां पे कोई पौधा बोए तो समर सीजन में क्या हो गया, वेजिटेटिव ग्रोथ किया। उसके बाद ऑटम में क्या होगा, इसमें भी थोड़ा सा और ग्रोथ किया, बहुवर्षीय पौधा है तो। अब उसके बाद क्या किया, विंटर सीजन में और ग्रोथ किया, स्प्रिंग सीजन में और ग्रोथ किया, और यहां पे क्या हुआ, समर सीजन में
उसमें फ्लावरिंग हुआ। मतलब यहां पे फर्स्ट समर आ गया, यहां पे कौन सा आएगा, सेकेंड समर। यहां पे फर्स्ट स्प्रिंग, यहां पे फर्स्ट स्प्रिंग आया और यहां पे सेकेंड स्प्रिंग। यहां पे क्या था, ऑटम आया, उसके बाद कौन सा आया, विंटर आया, विंटर के बाद स्प्रिंग आया, स्प्रिंग के बाद समर में आया। तो समर में यहां पे पुष्पन की कार्यक्रिया हुई और यहां पे भी क्या हो रहा है, समर में। तो यहां पे देखो कितने कितने वर्ष हुए, बाई एनुअल प्लांट हो गया ना ये। अब ये क्या हो गया, नीचे वाला पेरी एनुअल प्लांट हुआ। लेकिन अगर कोई प्लांट है, कोई प्लांट को हम लोग क्या कर दें, कोल्ड ट्रीटमेंट दे दें। मतलब हमारा यहां एक पौधा है, ठीक, इसको सीड है हमारा, इस सीड को हम लोग क्या करें, बहुत लो टेम्परेचर में, मतलब लो टेम्परेचर मतलब 0 से लेकर के 20 ऑन सेंटीग्रेड तक इसको टेम्परेचर में रखें कुछ समय के लिए। उसके बाद इसको बुआई करते हैं, ठीक। बुआई करने के बाद कौन से समय बुआई किए, स्प्रिंग सीजन में, ठीक। ट्रीटमेंट देने के बाद स्प्रिंग सीजन में किए, तो ये क्या होता है, जो हमारा समर सीजन है, फर्स्ट समर में इसी में ही फ्लावरिंग करना चालू कर देता है। इसी में ही क्या करना चालू कर देता है, फ्लावरिंग चालू कर देता है। तो यहां पे देखो, इसको कर रहे हैं पहले वाले में को ऑटम सीजन में बुआई कर रहे हैं। उसके बाद विंटर में क्या मिल रहा है हमको, लो टेम्परेचर मिल रहा है ना। स्प्रिंग में उसके बाद टेम्परेचर हाई हो रहा है, समर सीजन में फ्लावरिंग हो रहा है। नीचे वाले में देखिए, स्प्रिंग में बो रहे हैं, एक समर में वो ग्रोथ कर रहा है, वेजिटेटिव ग्रोथ, फिर ऑटम आया, फिर इसमें भी ग्रोथ किया, फिर विंटर आया, ठीक। तो विंटर सीजन में हमारा क्या हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, लो हो रहा है। उसके अब देखो यहां पे एक और विंटर हो सकता था, लेकिन विंटर के बाद बोए हैं तो इसको ठंडा मिला ही नहीं, तो हमारा फ्लावरिंग कौन सा हो रहा है, सेकेंड समर में हो रहा है। क्यों, क्योंकि विंटर सीजन पार कर चुका था। लेकिन यहां पे देखो दूसरे कंडीशन में स्प्रिंग सीजन में बो रहे हैं, उसके बाद स्प्रिंग में ठंड मतलब टेम्परेचर को लो करके बो रहे हैं, तो सीधा फर्स्ट समर में ही हमारा क्या हो रहा है, फर्स्ट समर में ही हमारा फ्लावरिंग हो रहा है। तो इससे समझ में आता है कि जो टेम्परेचर कम करने से फ्लावरिंग की प्रोसेस बहुत जल्दी होती है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है, इसे को हम लोग क्या कहते हैं, बसंतीकरण कहते हैं। समझ में आया। ठीक, अगला, इसको सबसे पहले जो हमारा एक पौधा था हायोसाइनस पौधा, कौन सा, हायोसाइमस नाइगर नामक का एक पौधा था, ठीक। वो क्या था, ये बाई एनुअल प्लांट था। क्या था, बाई एनुअल प्लांट था। इस प्लांट को उन्होंने क्या किया, लगाया, ठीक। तो कुछ शॉर्ट डे प्लांट लगाया, ठीक, और कुछ क्या किए, लॉन्ग डे प्लांट लगाया, ठीक। मान लो यहां शॉर्ट डे पौधा है एक, और दूसरा क्या है हमारा, लॉन्ग डे प्लांट है। अब शॉर्ट डे पौधा मतलब बहुत कम समय में ही अपना पुष्पन की कार्यक्रिया करेगा, लॉन्ग डे पौधा बहुत लंबे समय पे पुष्पन की कार्यक्रिया करेगा। इस शॉर्ट डे प्लांट के कुछ चीजों को लॉन्ग डे वाले पे दे दिया गया, जिससे इसमें पुष्पन की कार्यक्रिया क्या हो गई, बहुत जल्दी हो गई। और ये किस पे क्या गया था, हायोसाइमस नाइगर पर। क्लियर हुआ। अब टेक्निक्स ऑफ वर्निलाइजेशन एक बार और देख लो। टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स इन प्लांट। इसमें क्या है, पादपों की अनुक्रिया के प्रकार। इसमें अनुक्रिया प्रकार में क्या हो रहा है कि कोई हमारा एक सीजन है, जैसे हमारा ऑटम है, ठीक। ऑटम के बाद कौन सा महीना आएगा, विंटर आएगा। विंटर के बाद कौन सा महीना आएगा, स्प्रिंग आएगा। दूसरा क्या आया, स्प्रिंग के बाद आया समर। अगर पूरा लाइफ साइकिल चालू करें तो कौन सा आएगा, ऑटम, नहीं सॉरी, पहले शुरू से करते हैं, पहले लिखते हैं स्प्रिंग, ठीक। स्प्रिंग के बाद कौन सा आया, समर। समर के बाद कौन सा पौधा प्लांट आया, कौन सा मंथ आया, ऑटम। ऑटम के बाद विंटर। विंटर के बाद स्प्रिंग।
स्प्रिंग के बाद फिर आएगा समर। ठीक, फिर समर के बाद आएगा हमारा ऑटम। ठीक, तो इस प्रकार जो साल भर का साइकिल है, ठीक, अगर हम भूगोल भी देखें तो यहां पे जीरोस है, यहां पे हमारा 23 साढ़े 23 है, नीचे भी हमारा क्या है 23.5 है, ऊपर ठीक यहां पे हमारा कौन सा है कर्क रेखा की मकर रेखा, कैंसर, और यहां कैप्रिकॉन या मकर। ठीक, तो सूर्य जो है हमारा यहां पे है, मान लो ठीक सूर्य यहां पे है बीचों बीच में, तो टेम्परेचर यहां पे ज्यादा होगा, यहां पे दिन और रात बराबर हो जाते हैं। दिन और रात बराबर होते हैं मतलब कौन सा डेट में दिन और रात, मतलब यहां पे बीचों बीच में रहता है, जो सबसे बीच उस डेट का डेट होगा हमारा कौन सा डेट, एक पर्टिकुलर ठीक पर्टिकुलर डेट होता है जिसमें यहां पे बराबर होते हैं, तो वो डेट है हमारा लगभग 23 सितंबर। एक मंथ कौन सा होगा 23 सितंबर, और दूसरा होगा हमारा 23 मार्च के आसपास, 22 मार्च होता है, 21 या 22 मार्च। तो डे और नाइट जो है बराबर होते हैं इस समय। ठीक, क्यों? क्योंकि यहां पे सूर्य का प्रकाश जो है सीधा हमारे विषुववृत्त में या भूमध्य रेखा पे लगता है। अब क्या होता है कि ये मूवमेंट करता है, सूर्य किधर की ओर मूवमेंट करेगा, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर मूवमेंट, सॉरी पृथ्वी जो है घूमता है तो ये कर्क की ओर रेखा की ओर जाता है, तो कर्क रेखा की ओर जाता है, तो यहां पे कर्क रेखा की ओर गया, तो 21 मार्च है, तो ये 21 जून के आसपास जो है ये सीधा जो सूर्य है, जो सूर्य हमारे किसके आसपास आ जाता है, कर्क रेखा पे, तो इसीलिए सबसे लॉन्ग डे होता है 21 जून को। ठीक, जस्ट इसका अपोजिट 21 जून को सूर्य इस दिशा में है तो इधर से दूर पड़ेगा, तो इधर हमारा हो गया सीजन कौन सा, ठंडा का दिन रहता है, इधर हमारा गर्मी का दिन आ गया, बीच में नॉर्मल रहेगा। अब फिर क्या होगा, मूवमेंट करेगा तो ये 21 जून है, 21 जून से फिर वापस आने लगता है सूर्य वापस आता है, तो सूर्य जून के बाद कौन से आएगा, सितंबर, 23 सितंबर के आसपास फिर ये कहां पे आ जाता है, मध्य रेखा पे आ जाता है, भूमध्य रेखा पे। भूमध्य रेखा में आने फलस्वरूप यहां पे हो जाता है, यहां पे दिन और रात बराबर हो जाते हैं। अब उसके बाद क्या करता है, ये फिर मूवमेंट करता है, अब मूवमेंट करने को नीचे की ओर मूवमेंट करेगा, तो यहां पे पहुंच जाता है, एक डेट है, और उस डेट का कौन सा डेट है, 21 दिसंबर। 21 दिसंबर को फिर से ये नीचे आ जाता है, तो 21 दिसंबर के समय यहां पे देखो सूर्य जो है यहां पे है, तो यहां पे दूर में है, तो यहां पे छाया पड़ता है, छाया पड़ने की वजह से यहां पे क्या होता है, ठंड का महीना हो जाता है। अब इधर गर्मी पड़ गया, अब ये फिर मूवमेंट किया, फिर यहां पे बराबर हो गया 23 मार्च को। ठीक, यहां पे 23 सितंबर, फिर ये इधर जाता है तो सूर्य इसके पास, मतलब लॉन्ग डे हो गया, और ये इधर जाएगा तो ये शॉर्ट डे हो जाता है। इस प्रकार ये मूवमेंट करते रहता है, और इसी के अनुसार हमारा सीजन चलते रहता है, मतलब ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, समर, इस प्रकार मूवमेंट होते रहते हैं। क्यों? हमारा पृथ्वी के मूवमेंट की वजह से। अब इस बसंतीकरण में सीजन देखते हैं हम, स्प्रिंग सीजन में बो दिए, उसके बाद कहां से आया, स्प्रिंग के बाद कौन सा आया, समर सीजन है, तो ग्रोथ किया, वेजिटेटिव ग्रोथ। अब ये फ्लावरिंग नहीं कर पा रहा है, उसके बाद कौन सा महीना आता है, ऑटम। ऑटम में भी ग्रोथ करता है, इसमें भी फ्लावरिंग नहीं होता है। अगला आता है विंटर। अब विंटर सीजन में आता है, अब ये छोटा सा हमारा प्लांट है, इसको मिलता है टेम्परेचर, लो टेम्परेचर बनने की फलस्वरूप इसमें बसंतीकरण की प्रोसेस हो जाती है, लो टेम्परेचर मिलता है तो। अब उसके बाद ये कहां पे चला जाता है, स्प्रिंग सीजन में, तो इसमें और ग्रोथ होती है, और उसके बाद क्या हो जाता है, समर में फ्लावरिंग हो जाती है, फ्लावरिंग बन जाता है। सेम कंडीशन ऊपर वाले में भी है, ऑटम है। ठीक, इस ऑटम में प्लांट को बोते हैं, विंटर सीजन में वसंतीकरण की क्रिया हो जाती है, वर्नलाइजेशन की, और प्लांट जो है ग्रोथ करने लगता है। स्प्रिंग में फिर ग्रोथ करता है, और यहां पे समर में जो है फ्लावरिंग प्रोसेस कर लेता है। तो अब देखा गया कि जब विंटर सीजन आता है तभी पुष्प खिलता है,
तो इसी को मॉडिफाइड रूप कर दिया गया, और मॉडिफाइड कर दिया, क्या कर दिया गया, स्प्रिंग सीजन में ही। हमको बोना था ऑटम सीजन में, लेकिन हम लोग वो कौन सा महीने में रहे, स्प्रिंग सीजन में बो दिए। अब स्प्रिंग सीजन में बोने से पहले इसको ठंडा दे दिए। अब ठंडा दे दिए तो मतलब किसका काम हो गया, विंटर सीजन का काम हो गया। मतलब विंटर जरूरी था, और विंटर हमको कौन सा सीजन में मिल गया, स्प्रिंग सीजन में। तो स्प्रिंग सीजन में मिलने की वजह से ही समर सीजन में ही क्या हो जाता है, फ्लावरिंग की प्रोसेस होती है। तो ये कम तापमान में उपचार की वजह से फ्लावरिंग की, पुष्पन की कार्यक्रिया होती है। इसी की वजह से इसको क्या बोलते हैं, वर्नलाइजेशन कहते हैं। अगला है टेक्निक्स। क्या है कि कोई भी पौधा है, इस पौधे को, या फिर कोई पौधा है या फिर कोई सीड है, या सीड हो सकता है या कोई प्लांट हो सकता है, या फिर कोई हमारा बल्ब हो सकता है। बल्ब मतलब जो प्याज व्याज है उसमें, अगर इन चीजों को लो टेम्परेचर में कुछ समय तक रखा जाए, लो टेम्परेचर में कुछ समय तक रखा जाए, तो इसमें पुष्पन की कार्यक्रिया बहुत जल्दी होने लगती है। ठीक, अब इन मतलब प्लांट को या सीड को या फिर बल्ब को नया जगह लगाया जाएगा, तो वहां पे पुष्पन बहुत जल्दी होगा, हमको फसल बहुत जल्दी मिल जाएगा। अब अगला है मैकेनिज्म ऑफ वर्नलाइजेशन या बसंतीकरण की क्रियाविधि। तो यहां पे कुछ वैज्ञानिक आए और उन्होंने क्या किया, आधुनिक वैज्ञानिक युग के वैज्ञानिक आए और उन्होंने देखा कि एक कोई प्लांट है, तो प्लांट है तो उसमें बहुत जल्दी पुष्पन की कार्यक्रिया हो रही है, तो उसके लिए कोई नया हार्मोन होगा जो उस पर काम कर रहा है, और उस हार्मोन का नाम उन्होंने दिया वर्नेलिन। कौन सा नाम दिया, वर्नेलिन। वर्नेलिन नाम का हार्मोन आया, जिसकी वजह से, इस हार्मोन के इफेक्ट की वजह से ही पुष्पन की कार्यक्रिया होती है। इस पे देखा गया, किसकी वजह से, वर्नेलिन नामक। अब यहां पे एक नया चीज समझ में आया कि हम पहले ही पढ़े थे कि जो हमारा इसे जस्ट फोटोपेरिडिज्म में पढ़े थे, तो वहां पे एक हार्मोन था दूसरा, फ्लोरिजेन। फ्लोरिजेन की वजह से ही हमारा पुष्पन की कार्यक्रिया होती है। तो यहां पे देखा गया कि वर्नेलिन नामक जो हार्मोन है, वर्नेलिन नामक जो हार्मोन है, वो किसको एक्टिवेट करता है, फ्लोरिजेन नामक हार्मोन को एक्टिवेट करता है। और इसी की वजह से ही हमारा क्या होता है, नए प्लांट में पुष्पन की कार्यक्रिया बहुत तेजी से होती है। अब कुछ वैज्ञानिक आए, चलो ठीक है कि वर्नेलिन हार्मोन की वजह से हुआ, फ्लोरिजेन की वजह से हुआ। कुछ वैज्ञानिक आए, उन्होंने बोला कि ये जो होती जरूर है, लेकिन कुछ लंबे दिन वाले पौधे हैं, लॉन्ग डे प्लांट है, उनमें अगर हम किसका ट्रीटमेंट किया जाए, जिब्रेलिन नामक हार्मोन का ट्रीटमेंट किया जाए। ठीक, जिब्रेलिन नामक हार्मोन का ट्रीटमेंट किया जाए तो इसमें भी क्या होता है, फ्लावरिंग होती है। तो इसमें हम तीन चीज देखे, एक हार्मोन हमारा कौन सा है, वर्नेलिन नामक हार्मोन, दूसरा फ्लोरिजेन नामक हार्मोन, और तीसरा हमारा जिब्रेलिन हार्मोन। ये तीनों जो हैं पुष्पन की कार्यक्रिया में भाग लेते हैं। इस पूरे भाग को अलग अलग वैज्ञानिकों ने पूरे क्लियर करने के लिए कुछ नए रूप सुझाए, और उन्होंने बताया कि सबसे पहले एक जीन आता है, और उस जीन मतलब ठंड होता है, जो ठंड कारक है, उसमें सबसे पहले ए जीन होता है। ए जीन की वजह से जो शार्ड प्लांट है, उनमें पुष्पन की कार्यक्रिया हो सकती है। अगर ए बी जीन को एक्टिवेट करता है, बी जीन किसको एक्टिवेट करता है, सी जीन को एक्टिवेट करता है, और सी जीन जो है डी जीन को एक्टिवेट करता है, और डी जीन की वजह से ही हमारा फ्लावरिंग की प्रोसेस होती है। मतलब ए जीन काम करता है जो कि हमारा कोल्ड है, जो कोल्ड है, और ये जो एक्टिवेट करता है बी जीन को। अब बी जीन हमारा है शॉर्ट डे, तीसरा हमारा क्या है, सी लॉन्ग डे। लॉन्ग डे मिलने की वजह से क्या होता है, फ्लावरिंग की प्रोसेस होती है। लेकिन अगर बी जीन को, हमारा शॉर्ट डे प्लांट है, उसको हम कोल्ड सीजन ना दिया जाए या डे न्यूट्रल हो जाए, तो उस स्थिति में यह वेजिटेटिव ग्रोथ होने लगता है, और जो बी जो है
अगर डे न्यूट्रल समय आ गया या ठंड का महीना नहीं मिला उसको, तो ये लॉन्ग डे नहीं मिला, तो उस स्थिति में ये क्या हो जाता है, वेजिटेटिव ग्रोथ करने लगता है। ठीक, एक बार और समझ लो इसको। सबसे पहले एक इस पूरे प्रोसेस को एक पदार्थ जिसका नाम हम लोग ए बोल रहे हैं, वो हमारा है कोल्ड। कोल्ड है, ये जो है एक्टिवेट करता है, और ये किसको कौन से समय में एक्टिवेट होता है, शॉर्ट डे। जो किसको एक्टिवेट करता है, बी को। मतलब हमारा एक दूसरी भाषा में समझे तो ये हमारा सीजन है ऑटम्स। दूसरा बी, शॉर्ट डे। शॉर्ट डे मतलब हमारा स्प्रिंग का सीजन है जो है वो जाता है। उसके बाद आता है लॉन्ग डे, मतलब जो हमारा समर का सीजन है, जो समर के सीजन के प्लांट में फ्लावरिंग के प्रोसेस को, जीन को एक्टिवेट करता है। और डी मतलब डी समय में ये कौन सा हो जाता है, फ्लावरिंग की प्रोसेस। लेकिन अगर टेम्परेचर हाई हो जाए, शॉर्ट डे मतलब बी जीन है, इसमें अगर टेम्परेचर हाई हो जाए तो इस टेम्परेचर हाई हो जाने की वजह से इसमें फ्लावरिंग की प्रोसेस नहीं होती है, बल्कि इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ ही होने लगता है, जो एक्टिवेट करता है ई नामक जीन को। इस प्रकार की उन्होंने सजेशन बताए। अगला है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग इन वर्नलाइजेशन। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो वर्नलाइजेशन की प्रोसेस को प्रभावित करते हैं, बसंतीकरण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है हमारा लो टेम्परेचर। तो बीजों को कम तापमान में अगर हम उपचारित करने लगे, तो उपचारित करने के फलस्वरूप इसमें बसंतीकरण की प्रोसेस होती है। और ये बसंतीकरण के फलस्वरूप ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, जल एवं भोज्य पदार्थ की कमी के कारण बीजों में बसंतीकरण की जो प्रभाव होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। टेम्परेचर तो लो मिला, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाए, मान लो H2O की कमी हो जाए और भोज्य पदार्थ की कमी हो जाए, फूड की कमी हो जाए, तो इसमें वर्नलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी। अगर लो टेम्परेचर तो दिए, लेकिन ऑक्सीजन भी मिलना चाहिए, जल भी मिलना चाहिए और फूड भी मिलना चाहिए। दूसरा वाटर। ठीक, शुष्क बीजों में बसंतीकरण की प्रक्रिया नहीं होगी। यहां पे हम लोग देखे हैं H2O क्या होना आवश्यक है। H2O जब तक रहेगा तभी ही हमारा जो वर्नलाइजेशन की प्रोसेस होगी। तीसरा पदार्थ है हमारा ऑक्सीजन। अगर वर्नलाइजेशन करना है तो उसके लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति होना आवश्यक है। इसके बिना बसंतीकरण की प्रोसेस नहीं होगी। चौथा है एज ऑफ प्लांट। पौधों की आयु। विभिन्न प्रकार के जो पौधे होते हैं उनकी आयु के अनुसार ही बसंतीकरण होती है। बसंतीकरण जो अधिक उम्र के पौधे हैं उनमें भ्रूण जो अधिक वृद्धि नहीं कर पाएंगे और उसमें वर्नलाइजेशन की प्रोसेस बहुत कम होगी। जो कम पौधे हैं, जो छोटे पौधे हैं, उनमें वर्नलाइजेशन की प्रोसेस बहुत तेजी से हो सकती है। अगला इंपॉर्टेंस ऑफ वर्नलाइजेशन। ठीक, बसंतीकरण के फलस्वरूप सबसे पहला जो तेजी से काम होने वाला काम है वो है हमारा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बहुत तेजी से होती है। दूसरा वेजिटेटिव ग्रोथ। वेजिटेटिव ग्रोथ जो है बहुत कम होने लगता है। वर्नलाइजेशन के फलस्वरूप वेजिटेटिव ग्रोथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसकी जगह फ्लावरिंग की प्रोसेस बहुत तेजी से होगी। तीसरा, अब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो इसमें एक हार्मोन भी पाया जाएगा। अब फोटोसिंथेसिस में हमारा हार्मोन है क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी। अब क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी तो पौधे जो है, पत्तियां जो है क्या रहेगी, ग्रीन कलर की रहेंगी, हरे कलर की होने लगेंगी। अगला बसंतीकरण
के फलस्वरूप जो बाई एनुअल प्लांट है या बाई एनुअल प्लांट हो गया और हमारा पेरी एनुअल प्लांट है, इसमें एक वर्ष में ही हमारा पुष्पन की क्रिया हो सकती है और नए प्लांट का निर्माण हो सकता है। अच्छा, गेहूं, जौ और बाजरे जैसे पौधों में शुष्कता प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। ठीक, और इन फसलों में पानी को दे करके हम उसको वर्नलाइजेशन की प्रोसेस को कर सकते हैं। अगला है डीवर्निलाइजेशन या फिर रीवर्निलाइजेशन। डीवर्निलाइजेशन शब्द से बना है बसंतीकरण। ठीक, वर्निलाइजेशन, अगर कोई प्लांट है, मतलब हमारा कोई सीड है, सीड को हम ट्रीटमेंट किए, किससे किए? लो टेम्परेचर में। लो टेम्परेचर में हम लोग ट्रीटमेंट किए। ट्रीटमेंट करने के फलस्वरूप, एक मिनट ना, ट्रीटमेंट किए, अब उसके बाद यहां पे बसंतीकरण की प्रोसेस हो गया, वर्नलाइजेशन हो गया। लेकिन वर्नलाइजेशन के फ्लावरिंग हो जाना चाहिए, लेकिन क्या करते हैं, यहां पर लो टेम्परेचर दिए, उसके जस्ट तुरंत बाद इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दिए। कोई भी प्लांट है, इसको लो टेम्परेचर दिए, वसंतीकरण हो गया, अब इसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर दे दिए। हाई टेम्परेचर देने के फलस्वरूप उसकी जो वर्नलाइजेशन क्षमता है वो नष्ट हो जाती है। इसी प्रोसेस को ही बोला जाता है डीवर्निलाइजेशन। किसी पौधे में वर्नलाइज कर लिए हैं, लेकिन उसको हाई टेम्परेचर देके उसकी वर्नलाइजेशन क्षमता को बंद कर दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं, इसी को बोलते हैं डीवर्नलाइजेशन, डी। अगला है रीवर्नलाइजेशन। यहां पे वर्नलाइजेशन किए, उसके बाद लो टेम्परेचर दिए तो एक प्लांट है, इसको लो टेम्परेचर दिए, वर्नलाइजेशन हो गया। अब इसको हाई टेम्परेचर दे दिए, हाई टेम्परेचर दिया, वाटर नहीं दिए, तो इसमें डीवर्नलाइजेशन हो गया। अब उसके बाद क्या किए, कुछ समय तक शुष्क अवस्था में रखे। शुष्क अवस्था में रखने के बाद इसको फिर से लो टेम्परेचर दे दिए। अब उसके बाद वाटर के संपर्क में ले आए, वाटर, ऑक्सीजन, फूड, जो पदार्थ आवश्यक हैं उनको यहां पे दे दिए, तो इनमें फिर से वर्नलाइजेशन की प्रोसेस होने लगती है, और इसी को बोलते हैं पुनः बसंतीकरण या फिर रीवर्नलाइजेशन। अब इसके बाद हमारा हो गया टॉपिक खत्म। ठीक, रीवर्नलाइजेशन, इसमें क्या है, पहले क्या किए, सबसे पहला कोई सीड है, ठीक, हमारा एक सीड है, इस सीड को लो टेम्परेचर दिए। लो टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, वर्नलाइज हो गया। ठीक, वर्नलाइज हो गया। अब इसको क्या कर दिए, टेम्परेचर यहां पे बढ़ा दिए। मतलब हमको ठंडा महीना था, ठंडा ही रहने देना था, लेकिन अचानक से टेम्परेचर को बहुत ज्यादा कर दिए, और टेम्परेचर बढ़ा दिए तो पानी जो सीड में था वो क्या हो गया, सूख गया ना। ठीक, उसको पानी नहीं मिला, फूड पदार्थ की कमी हो गई, सूखा हो गया। तो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर दे दिए, तो हाई टेम्परेचर दे दिए तो पौधा जो है आगे ग्रोथ कर पाएगा क्या? सीड को हम वर्नलाइज किए थे, लेकिन ग्रोथ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ग्रोथ ये नहीं कर पाया, तो ये क्या हो गया, डीवर्नलाइज हो गया। मतलब पहले वर्नलाइज किए थे तो ये क्या हो गया, डीवर्नलाइज हो गया। अब इस डीवर्नलाइजेशन प्रोसेस को करना ही को बोलता है डीवर्नलाइजेशन। मतलब डीवर्नलाइज करने की क्रिया या प्रोसेस या प्रक्रिया को हम लोग डीवर्नलाइजेशन कह देते। अब डीवर्नलाइज हो गया, हमारा कोई भी सीड जो है ग्रोथ नहीं कर पाया, अब इसको क्या कर दिए, फिर से ठंड का मतलब लो टेम्परेचर दे दिए। लो टेम्परेचर दिए, अब उसके बाद इसको क्या दे दिए, वाटर दे दिए, प्लस फूड मटेरियल दे दिए, प्लस ऑक्सीजन दे दिए। तो इसके लिए अनुकूल कंडीशन आ गया। अनुकूल कंडीशन आने के फलस्वरूप ये जो हमारा सीड है क्या करने लग जाएगा, ग्रोथ करने लग जाएगा। तो इसी को बोलते हैं रीवर्नलाइज, या हिंदी में समझोगे तो पुनः बसंतीकरण। एक बार करने के बाद दोबारा या पुनः वर्नलाइज या बसंतीकरण करना रीवर्नलाइजेशन कहते हैं।